शिक्षा पर चढ़ा मजहबी रंग, सच जानकर हो जाएंगे आप भी दंग। कौन छीन रहा सामाजिक आजादी, देखिए यूपी टुडे की ये रिपोर्ट। अगर जमीन होगी कोई भी छीन लेगा, पैसे होंगे कोई भी लूट लेगा, तू पढ़ा लिखा होगा तो तुझसे कोई कुछ नहीं छीन सकता। अगर तुझे अन्याय से जीतना है तो पर नफरत हमें तोड़ती है, प्यार जोड़ता है। हम एक ही मिट्टी के बने हैं, लेकिन जातिवाद ने अलग कर दिया। हम सबको इस सोच से उभरना होगा। वही करूंगा। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो उसे पिएगा वो दहाड़ेगा। नहीं तो सर हमको कलेक्टर बना दो, हम बनने के लिए तैयार है। सबकी मांगे पूरी कर देंगे सर। आपको नहीं, आप कर नहीं पाते तो किसके लिए बनी है सरकार? जैसे कि हम भीख मांगने के लिए यहाँ आए हैं। हमारे गरीब के लिए तो कुछ व्यवस्था करो सर। हम इतने दूर से आते हैं, आदिवासी लोग, पैसे कितने किराया। लेकिन अगर शिक्षा पर कट्टरपंथी सोच कब्जा कर ले तो क्या करेंगे? पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जौनपुर से आया है, जिसमें हिजाब पहनकर हाई स्कूल की परीक्षा देने गई 4 मुस्लिम छात्राओं को कथित तौर पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश से रोका गया। ये घटना सर्वोदय इंटर कॉलेज खुदौली के परीक्षा केंद्र की बताई जा रही है, जो मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल समेत कई अन्य कॉलेजों के छात्र छात्राओं के लिए परीक्षा केंद्र है। ऐसे स्कूल और ऐसा मानसिकता को धारण करने वाले तथाकथित शिक्षकों को मैं ये कहना चाहूंगा कि संविधान में आर्टिकल 14 नाम की एक चीज है जो ये कहती है धर्म, जाति, लिंग के आधार पर समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन चंद सत्ताधीशों ने संविधान के मायने को ही बदल कर रख दिया। ऐसे स्कूल और ऐसे समाज ने शायद शिक्षा को भुलाकर धर्म का वो चोला ओढ़ रखा है जिसके तले वो लोगों की आजादी को कुचल रहे हैं। क्या हुआ था कल आप एग्जाम देने गए? जब हम लोग अंदर गए, इंटर हुए, तो अभी हम लोग अपना बाहर चेक कर रहे थे, रोल नंबर वगैरह देख रहे थे। तो हम लोग को लगा अभी मुसलमान बच्चे आई ही नहीं है, सब बिना निकाब के और दुपट्टा सर से नीचे। जब अंदर गए, अभी हम लोग खड़े हुए, इतनी बदतमीजी से बोली ये निकाब उतार क्या? तो हम लोग क्या नहीं निकाब नहीं उतारेंगे। तो बोली ठीक है परीक्षा मत दो। तो हम लोग बाहर आ गए, अब्बू से बात की, अब्बू आए अंदर तो कहे नहीं देंगे। बहुत देर प्रिंसिपल से बात किए, फिर बहुत देर तक 10 मिनट तक बहस हुई, लेकिन नहीं माने वो लोग कि नहीं ऐसे नहीं दे सकते। और दुपट्टा भी एक लड़की रख रही थी सर पे, तो उससे बोली नहीं दुपट्टा उतार। तो हम लोग देखे, हम लोग के ये तो ज़्यादा हो रहा है, हिजाब भी नहीं पहनने दे। हम लोग इतना तैयार थे कि चेहरा खोल के बैठेंगे, चेहरा देख लें, चेकिंग भी कर लें, लेकिन हम लोग नकाब नहीं उतारेंगे। लेकिन वो लोग माने ही नहीं। 10 मिनट के बाद फिर हम लोग जब कहे नहीं तभी हम लोग नहीं दे पाएंगे, तो हम लोग फिर वापस घर चले आए। नकाब की वजह से कितनी लड़कियों ने परीक्षा छोड़ी? बस हम 10 लड़कियाँ यहाँ की। और स्कूल का ये कहना है कि ये लोग चेहरे से मिलान नहीं करने दे रही थी। नहीं, हम लोग ऐसा कुछ नहीं, हम लोग बोले भी थे, वो लोग गलत बोल रहे हैं। भला हम लोग चोरी करके थोड़ी नहीं गए थे, दोषी बच्चियाँ थोड़ी नहीं गई थी जो चेहरा नहीं दिखाते। हम लोग तो वही लोग गए थे ना जिसको देना था। क्या नाम है आपका? उम्मे खौला। ये जो मामला आया है एग्जाम छोड़ने वाला, ये सच्चाई है क्या इसमें? सच्चाई पूरी यही है कि इम्तहान से पहले एक साहब ने बताया कि वहाँ बाकायदा निकाब उतारा जाएगा और उस सब निकाब उतार करके सब देखा जाएगा। उसके बाद फिर लगाने की इजाज़त भी नहीं रहेगी, पूरा इम्तहान देना पड़ेगा। तुम्हारे घर पर्दा है, तुम अपने बच्चियों को मत भेजो। मैंने कहा कि मैं देखूँगा। ऐसे कैसे हर चीज़ हम लोग करते हैं, जितनी ज़रूरत सरकारी है, चाहे पेन बनाना हो, आधार में हो, अस्पताल में हो, जितने सरकारी चीज़ें, मजहबी चीज़ें सब फॉलो करते हैं हम लोग। तो हमने कहा हम भेजेंगे बच्चियों को। पहले 4 जाएंगी, उसके 2 मिनट के बाद 3 मिनट के बाद सब जाएंगे। तो जब 4 बच्चियाँ हमारी गई तो उन लोगों ने कहा कि निकाब उतार दो। उन्होंने कहा ठीक है, अंदर जाके निकाब उतार देते। देख लिया, मिलान कर लिया। उसके बाद कहा निकाब छोड़ दो यहीं, और दुपट्टा भी सिर्फ सर पे नहीं बल्कि कंधे पर रख लो और मुंह मत ढाको, एकदम सीधा ऐसे खुले हुए इम्तहान हाल तक जाओ। तुम्हारी बच्चियों ने एहतजाज किया कि ये नहीं मुमकिन है, हम वापस आएंगे, हम जाते हैं। कहा नहीं, आपको ऐसे ही देना पड़ेगा। कहे अगर ऐसे ही देना है तो हम नहीं जाएंगे। फिर हमारी बच्चियों ने इशारा किया हमारे भतीजे को कि अब वो ज़रा देखिए। वो गए, बात किया, वहाँ औरतें थी। कहा भाई आपने देख लिया, सब कुछ हो गया, सिर्फ दुपट्टा लगा करके हाल तक जाने में, अगर हाल में बैठ कर के दुपट्टा मना होगा तो थोड़ा सा चेहरा खोल देंगे, कैमरे में रहेंगे सामने। उसके बावजूद उनका नहीं, सब कुछ आपको ऐसे ही बिला दुपट्टा बिला निकाब आपको जाना पड़ेगा। मजबूरन हमारी बच्चियाँ वापस आ गई और जो बाहर थी इंतज़ार में वो भी वापस कर दिया हमने।
कुल कितनी बच्चियां थी? कुल हमारे 10 हैं हमारे घर के, मगर अंदर सिर्फ 4 ही भेजा था, बकिया को रोक रखा था। गेट पर ही खड़ी थी जी। उनका ये कहना है कि आपको याद होगी कर्नाटक की वो हिजाब गर्ल, जब कट्टरपंथी झुंड ने एक अकेली लड़की को घेर लिया था और धार्मिक उन्माद फैलाने का भरसक प्रयास किया था, लेकिन उस झुंड का उस अकेली लड़की ने अकेले जवाब दिया था। खैर, हिजाब का यूपी में विरोध होना तो आम बात हो गई है। जब प्रदेश के महामहिम कुछ सदन में खड़े होकर कटमुल्ला शब्द का इस्तेमाल कर एक समुदाय और वर्ग के खिलाफ नफरत की खेती करेंगे, तो समाज के लोगों में यह हिमाकत जाग ही जाएगी। हर साल कई लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं, किसी के सेंटिमेंट हर्ट नहीं होते, लेकिन हाँ, अगर एक मुस्लिम टोपी पहन ले या फिर एक मुस्लिम महिला बुर्का पहन ले तो सो कॉल्ड लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हो जाते हैं। आखिर हमारे देश के लोगों का ये कैसे घुट्टी पिला दी गई, उनकी सोच का दायरा इतना संकुचित होता जा रहा है। पहलू खान से लेकर न जाने कितने मासूम लोग ऐसी ही भीड़ का शिकार हुए जिनके सिर पर धर्म का नशा था। मैं आपसे कहूंगा कि ये तस्वीर महज कुछ सालों में बदली है, तो आप मुझे भी सोशल मीडिया पर शिकार बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। मैं दिखाता हूँ वो जिसे सब छिपाते हैं। मैं वो भीड़ नहीं बनना चाहता जिस ओर सब चल रहे हैं। ऐसी खबरों को छिपाकर लोग महाकुंभ में गवर्नमेंट की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं दिखाऊंगा आपको वहाँ जहाँ सच पर मिट्टी डाल दी जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर अम्बेडकर के उन विचारों का जौनपुर में किसने कत्ल किया? क्यों संविधान की मूल भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है? खबरें तो सब दिखाते हैं, हम वो हैं जो खबरों की तह तक जाते हैं, न डरते हैं और न डराते हैं, डंके की चोट पर सिर्फ सच दिखाते हैं। मैं शोएब गाजी और आप देख रहे हैं सड़क किनारे।